हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत मैं है। नाम नदीम। तो यार यूएन में मतलब कि भारत की कोई पहली कोई बड़ी पोस्ट पर बनी है, तो वही वॉच करते हैं वीडियो। तो बहुत ही बड़ी खबर है, वो भी लड़की महिला बनी है। वॉच करते हैं वीडियो, तो कौन करते हैं स्टार्ट। इंडिया की एक खातून है जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, अच्छा। जो कि फर्स्ट इंडियन विमेन बन गई हैं, जो टेक ओवर कर रही हैं इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। वो है। अच्छा, इंग्लैंड ये में परमानेंट किसी- रिप्रेजेंटेटिव बनी है। अगर डिफरेंट एथनिक ग्रुप परमानेंट मेंबर नहीं होते जो वो हाईएस्ट तो रिप्रेजेंट करती है ना। वेल्थ और जो सैलरी लोगों को मिल रही है, उसमें हिंदुस्तानी नंबर 1 है। अगर आप हाँ, इंडिया ये के बात हवाले है। से और हमारे मुल्क के हवाले से देखें तो एजुकेशन का लेवल, हमारा लिटरेसी का लेवल, हमारे पास जो आपका कल्चर है, सोसाइटी आपकी है, वो उस औरत को ग्रो नहीं करने देती। बिल्कुल। क्यों है ये लोग हर बड़ी कंपनी के साथ इंडियंस कैसे हैं? क्या सिर्फ एजुकेशन ही एक बेस है या कोई और बात भी हो सकती है? तो उसको ये कहा जाता है कि अब तुम्हारे साथ गम खादी यानी खुशी और गमी ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे आप ये बताएं कि हमें इंडियन खातून जो है वो यूनाइटेड नेशन से लेकर बड़े बड़े इदारों में, इंटरनेशनल इदारों में सीईओज़ की कुर्सियों पर बैठी हुई नजर आती हैं। कि कौमें तो वही कामयाब होती हैं जिनके मर्द और औरतें शाना बशाना खड़े होकर कौम के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं। तो ये क्या वजह है कि हिंदुस्तानी बिल्कुल ऊपर हैं और पाकिस्तानी सबसे नीचे हैं? तो इसमें कल्चरल इश्यूज होंगे, और मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसमें ये है कि किस तरीके से एजुकेशन ने विमेन को एम्पावर नहीं किया है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान अच्छा, ये स्पेशल देखो, चैनल। ये 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा अफसर रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाल लिया। अच्छा। आपको यहां बता दें कि रुचिरा कंबोज अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि होंगी। अच्छा। रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी रिप्रेजेंटेटिव टी.एस. त्रिमूर्ति की जगह ली है। अच्छा। इससे पहले रुचिरा भूटान में भी भारत की पहली महिला राजदूत थी, अच्छा। लेकिन पहले अब वो भी थी। संयुक्त राष्ट्र में नई जिम्मेदारी संभालेंगी। इसके अलावा इंडिया की रुचिरा औरतें कंबोज बहुत आगे बढ़ दक्षिण रही हैं। अफ्रीका में बहुत आगे जा भारत रही हैं। उच्चायुक्त और यूनेस्को में भारत की राजदूत स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुकी हैं। अब पाकिस्तान मीडिया भारत में नारी शक्ति की धाक देख हैरान परेशान है और चर्चा कर रहा है कि हमारे यहाँ तो औरतों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिए जाते। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया की एक खातून है जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, जो कि फर्स्ट इंडियन विमेन बन गई हैं, जो टेक ओवर कर रही हैं इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। अच्छा। इसी बारे में आज हम पाकिस्तानी नौजवानों का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि इंडियन लड़कियां इतना आगे पहुंच रही हैं, यूनाइटेड नेशंस में जाकर काम कर रही हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, वहां पर सीईओ के ओहदों पर हमें बैठी हुई इस वक्त इंडियन खातून नजर आ रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, और अगर हम इसका कंपैरिजन पाकिस्तान से करें तो कहाँ देखते हैं इस वक्त पाकिस्तानी औरत को हिंदुस्तानी औरत के मुकाबले में। कंपेयर ही ना इस करो वक्त तुम। इंडिया की एक औरत है, खातून है, जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, ठीक है। वो फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस जो है वो बन चुकी हैं, ठीक है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर आप इंडिया के हवाले से और हमारे मुल्क के हवाले से देखें तो एजुकेशन का लेवल, हमारा लिटरेसी का लेवल, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हम एजुकेशन और इखलाकी लिहाज से, दोनों लिहाज से इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं बिल्कुल कि हमें शायद बात किसी तो है। और मुल्क के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम अगर अपने घर में देखें, इवन आप लोग अपनी फैमिली में देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट तो हमारे अपने घर में नहीं मौजूद। बाहर की तो बात ही नहीं है, या हम किसी और सिटी की या कंट्री की बात करें तो ऐसा तो है ही नहीं। हमारे तो अपने घर में ऐसे है कि हम बहुत सारी प्रिविलेज जो है वो लड़कों को देते हैं या मेल मेंबर्स को देते हैं एज़ पर ख़वातीन के लिहाज से। और इसमें मेरा ख्याल है कि अगर इस पे आज काम शुरू किया जाए और लोगों को अवेयरनेस दी जाए तो मेरा ख्याल मे बी इट विल टेक 100 ईयर्स कि हम इखलाकी लिहाज से उस लेवल तक चले जाएं कि हम औरत को एम्पावर कर सकें। अब मुझे आप ये बताएं कि हमें इंडियन खातून जो है वो यूनाइटेड नेशन से लेकर बड़े बड़े इदारों में, इंटरनेशनल इदारों में सीईओज़ की कुर्सियों पर बैठी हुई नजर आती हैं, तो क्या बनेगा हमारा? ये सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस की। अगर कोई खातून अगर किसी भी अदारे की सीईओ बनती है तो इसके पीछे बहुत उसकी कहानी है, बहुत स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल के साथ साथ सबसे जो बेस्ट चीज़ सीखी है वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि मैंने काम कैसे करना है, मैंने इस मर्दों के मुआशरे में चलना किस तरह है।
ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी उसकी, तब जाकर वो इस जगह पर पहुंची है कि वो कह सके ये CEO हूँ मैं किसी अदारे की। तो मैंने वही बताया मैम कि पहले भी और आज भी हम इखलाकी लिहाज से इतने ज़्यादा वीक हैं कि हमने औरत को बस एक मॉडल, एक ग्लैमरस चीज़ समझा है, और ये भी एक फ़ैशन इंडस्ट्री की वजह से यहाँ आया। अगर देखा जाए तो तालीम और शऊर में औरत के ऊपर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो एक माँ भी है, एक बहन भी है और एक बेटी भी है, और ये अवेयरनेस हमारे अंदर इतनी कम है कि अगर हम चाहें तो इसको इट विल टेक 100 more than 100 years कि हम उस लेवल तक पहुंच सके कि हम औरत को ये समझा सके कि वो भी इस ज़माने में एक स्पेस रखती है। पाकिस्तान में तो सर बहुत टाइम ये भी होता है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग की जो है वो पढ़ाई करके डिग्री लेकर और फिर घर बैठ जाती हैं फीमेल्स और कहती हैं कि जी शादी हो जाती है या फिर काम नहीं करना है। तो वो कहते भी लोग कि इन्होंने इतना टाइम जो है वो फिर किस लिए पढ़ाई की थी जब काम नहीं करती। तो क्या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा फील्ड में फीमेल्स को नहीं देख रहे कि उन्होंने पढ़ाई तो की होती है लेकिन उसके बाद वो फील्ड में निकल के काम नहीं करती? क्या ऐसा भारत में भी होता है? कुछ होता होगा, शायद उतना नहीं है। मुझे लगता है वो इसलिए पाकिस्तान में काम नहीं करती हैं क्योंकि उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो। मुझे लगता है कि इसकी समझ के लिए शायद आपको इंग्लैंड में जाना चाहिए, जहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं और एक ही एरिया के हैं, ज़्यादातर पंजाबी हैं। तो मतलब है सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल वैल्यूज एक ही जैसी हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्टेटिस्टिक्स को देखिएगा, इंग्लैंड में इस वक्त अगर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को देखो, जो हाईएस्ट वेल्थ और जो सैलरी लोगों को मिल रही है उसमें हिंदुस्तानी नंबर 1। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, हर जगह इंडियंस नंबर 1 आ रहे हैं। सैलरी क्या, सैलरी तो भाई है ही है, लेकिन कंपनीज के CEO इधर उधर देखा जाए, अंग्रेज नहीं मिलेगा उधर इंडियन मिलेगा। बिल्कुल ये बात है, बिल्कुल। जहाँ तक वजह तालीम की बात है ना, तो पाकिस्तान में तो कोई एजुकेशन भी हासिल कर लेता है, हाई लेवल की भी कर लेता है, फिर उसकी शादी हो जाती है बच्ची की, फिर वो उस फील्ड में जाता नहीं, वो घर में बैठ जाता है, उसे दबोच लेते हैं, भाई घर का काम काज करो, छोड़ो भाई। हाँ, लड़की को इसी तरह होता है, इस तरह वहाँ पे नहीं, यहाँ पे इंडिया में चीज ये इंडिया में नहीं। अगर शादी भी होती है तो वो वर्क आगे निकलने की कोशिश करते, आगे निकल जाती है। और ये देखो ना, अभी भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बहुत बड़ी बात है यार, और ये बहुत बड़ी पोस्ट है और ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, कोई छोटी मोटी सीट नहीं है। एजुकेशन की वजह से सब कुछ औरों को मुआशरा भी सिखाता है ना, वजह के मर्दों के मुआशरे में कैसे चलना और कैसे। बिल्कुल, और ये जो बनी है फिर भाई इसका एक अलग ही लेवल है, बहुत ही बड़ी बात। और इसने ये रिकॉर्ड अपने नाम की कि भारत की ये पहली वो लड़की है जो ये चीज में आई है। इंडिया मौका दे रहा है ना अपनी औरतों को, इंडिया हर चीज में मौका देता है। वजह ये तो खुलेआम मोदी जी ने प्रेसिडेंट औरत को बना दी, ये एक मिसाल कायम कर दी हाई लेवल पे। आज तक मतलब कि ऐसा हुआ नहीं आई थिंक इंडिया की हिस्ट्री में। लेकिन ये है कि भाई एक गरीब औरत को उन्होंने बनाया, कोई अमीर करोड़पति नहीं थी, ये बात टीचर है, आम सी नॉर्मल सी टीचर थी। लेकिन और जिस तरह की बात की जाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में नामो निशान नजर नहीं आता। पाकिस्तान में नहीं कहते, लोग कहते हैं ये क्या सीन है, ये है, तो वो नहीं होता भाई। बिल्कुल वो सी तालीम भी नहीं है ना जैसे इंडिया की, जैसे आगे निकलने के मौके हैं उनको हुकूमत भी सपोर्ट करती है ना, हर चीज भी सपोर्ट करती है, आगे निकलने के मौके फराम करती है। पाकिस्तान की हुकूमतें मौके फराम नहीं करती। अगर कोई अपने बलबूते पर तालीम हासिल भी कर लेता है तो वो फिर एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं इस वीडियो पर? इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तो बाय।